लेकिन साथ संगत हमारा ज्ञान बिना ध्यान भी नहीं टिकता। लेकिन साथ संगत जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें अंग संग दिखाई देने लग जाता है, तो हमें अपने बुराइयां अच्छाइयां भी नजर आती हैं कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि साथ संगत जब उजाला हमारे हाथ में होता है तो हमें पता चलता है कि वस्तु आगे कौन सी है, ये टकराने वाली है या नहीं टकराने वाली। लेकिन अंधेरा होता है तो टकराने वाली होती है। लेकिन जब हमें उजाला मिल ही गया तो साथ संगत उसका हम आंख मूंद लें, बंद कर लें, कहें उजाला था लेकिन फिर भी ठोकर लग गई। अंदाजा लगाइए, बाबा जी ने यही कहा था कि उजाला होते हुए, आपके पास उजाला होते हुए आपने आंख बंद कर ली तो उसमें गलती किसकी है। शास्त्र इसी पाठ को पढ़ने के लिए हम उसमें घरों में इसको जो है संभालने के लिए यहां आते हैं। क्योंकि साथ संगत पुराने जो महापुरुष हैं या पुराने जो आदमी हैं या जिनको बुजुर्ग कहते हैं, साथ उन्होंने वो देखा है कि ये पथ कैसा है, ये पथ कैसा है। उन दोनों को देख करके साथ संगत जब वो बच्चों को समझाते हैं, तभी तो कहते हैं बुजुर्गों को साथ में ले जाना किसी बारात में या किसी उसमें, क्योंकि उनको हुनर है उस चीज से, वो वाकिफ है जानते हुए। बच्चा अग्नि में हाथ डालता है, लेकिन जिनने अग्नि को पता है कि अग्नि जलाती है तो साथ उससे बच्चे का हाथ हटाते हैं। बच्चा उसको खिलौना ही समझता है। हाँ साथ संगत जो जीवन को हमें चलाना है वो माता जी ने आज पहले ज्ञान को, यानी पहले जानो उसके बाद मानो, फिर एक हो जाओ। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साथ संगत जो हमारा जो धागा है ज्ञान का, ये धागा प्रेम का है। और जब प्रेम का धागा है तो हमारी आगे की जनरेशन चल रही है। अगर हमारा प्रेम का धागा टूट गया तो साथ संगत हमारा अलग अलग हो जाना ही, जिसको भेद कहते हैं, भेद, भेदना। और जो एकता होती है साथ ही जिसको कहते हैं समता, समता का भाव। ज्ञान समता का भाव लाता है। और साथ संगत नफरत का दूरी बनाती है, जिसको कहते हैं गांठ कहते हैं या दूरी कहते हैं। हाँ साथ संगत इस ज्ञान का ही औचित्य, इसका ज्ञान का ही जो मतलब है वो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लेकिन जो तोड़ने काम करते हैं वो अज्ञानता है। हाँ साथ संगत महात्मा पहले से ही वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। शासन पहले ही संत जन का इतना बड़ा विशाल मन बताते हैं, इसका इतना पक्का मन होता है साथ संगत, इसमें कितने हथौड़े पड़े लेकिन ये कभी टूटता नहीं, क्योंकि इसमें शासन निराकार परम सत्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह साथ संगत जो वृक्ष होते हैं, जो फलदार होते हैं, शासन कभी वो अपने लिए फल नहीं देते। नदी कभी अपने लिए पानी नहीं बुलोती। इसी तरह साथ संगत जो संत माता हो तो वो अपने लिए नहीं जीते। और दूसरी लाइन में ये भी कहा है कि परोपकार संता, परोपकार संता विभूता, परोपकार के लिए संत होते हैं। और साथ संगत ये भी महात्माओं ने कहा है कि परोपकार वो नहीं होता जो नश्वर हो। जैसे हमने किसी को धन दे दिया, हम कहें कि वो परोपकार हो, ऐसा नहीं। ये है परोपकार जिसने ज्ञान से मिला दिया है। आप अगर महापुरुष ने ज्ञान लिया है, साथ संगत अगर एक महापुरुष भी आप लाते हैं, कोई नया बहन को लेके आते हैं, भाई को लेते हैं, जैसे भी संगत होती है जो अपने साथ ही होती है, अगर उसको इसमें प्रांगण में बैठा देंगे और ज्ञान तक उसको पहुंचा देंगे तो एक रूह इतनी बड़ी हो गई कि एक बूटा लग गया। और बूटा कितना ही वो दरख्त होता है ये आपको अंदाजा नहीं। आप सत्संग आप जितने ही बैठे महापुरुष, आप एक बूटा की तरह हैं। एक बीज में कितने फल होते हैं ये आपको अंदाजा नहीं, किसी को भी अंदाजा नहीं। लेकिन एक फल में कितने बीज होते हैं सब गिन सकते हैं। आप सत्संग हम इस ज्ञान को कितना फैला सकते हैं। महात्मा ये भी कह रहे थे कि जहां हमें बाहर जाते हैं और एक महात्मा मिलता है उसको नमस्कार करने में हम कतराते हैं, क्योंकि लोग न कहने जाए कि तू छोटे बच्चे के पैर लग रहा था, तू ये फलाने के पैर लग रहा था। तो क्या हुआ, हमने उस मन को, उस ज्ञान को अज्ञानता में बदल दिया। क्योंकि ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान जो है मनुष्य का काम करता है, अज्ञान मानवता पशु का काम करता है। जब हमने ज्ञान लेने के बाद अगर मति अपनी लगा दी उसमें तो भेद हो गया। जब भेद हो गया तो तन मन निरंकार का है, निरंकार का समझना फिर कहां समझा, हमने अपना समझ लिया कि मैं फलानी जाति का हूं और मैं इसके क्यों चढ़ लगूं, लोग कहेंगे।
यही मीराबाई के साथ कहा था, हुआ था कि साथ संगत जब मीराबाई ने आवाज लगाई कि आओ दुनिया के लोगों, जो मैंने जाना है वो आप भी जान लो। अगर अपनी दुनिया को सुहावना बनाना है, आनंदित करना है, तो पहले इस निराकार परम सत्ता को जानना होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो हमारे अंदर है वो दूसरे के अंदर भी है, कोई अंतर नहीं है। आत्मा का स्वरूप भी यही है जो आपने देखा है। इसके सारे चले, जैसे चिप होती है मोबाइल में, अगर वो चिप को निकाल दो तो सेट भी काम नहीं करेगा, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, चिप को डालने के बाद ही करेगा, जैसा भी वो सेट है जिसमें जितने भी फंक्शन डाले हुए हैं बिना समय। ऐसे ही इससे निराकार परम सत्ता की जो आत्मा है, इसमें अगर ये विराजमान है तभी हम सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। हमारे जितने भी सिस्टम पड़े हुए हैं इस शरीर में, डॉक्टर को अगर पूछा जाए तो उसमें बहुत सारे निकाल देगा। ऐसे ही साथ संगत अगर हमने इस चीज को ये मान लिया, भेदभाव को मान लिया, तो हमारी भक्ति खत्म होती है। अब तक जो हमने सोचा था कि प्रभु परमात्मा को पाएंगे, हम अपने बच्चों को इतना आनंदित करेंगे, तो साथ सारे सपने खत्म हो जाते हैं केवल और केवल एक मन में भेद आने पर। तो आओ साथ संगत, ये भेद का जो बोलबाला है इसको ज्ञान खत्म करता है। पानी और साबुन का संग लेते हैं तभी वो गंदगी मिटती है। धोबी के पास जाएं, साथ संगत महात्मा कहते हैं धोबी के पास साफ कपड़ा लेके जाएं तो कोई फायदा है? धोबी के पास जो धोता है कपड़ा, उसके पास साफ कपड़ा लेके जाएं तो उसका हम जो लेने जा रहे हैं उसको धुलवाने के लिए जा रहे हैं, तो साफ कपड़ा पहले से लेके जा रहे हैं, तो क्या फायदा धोबी के पास लेने से? अगर हम गंदा कपड़ा लेके जाएंगे धोबी के पास तो वो कहेगा हाँ जी रख दो, उसका काम ही है साफ करना। संत भी धोबी हैं, और ऐसे धोबी हैं उसकी जिंदगी जितनी खराब है, जितनी बिगड़ी हुई है, उसको सारी जिंदगी को संवार देते हैं। आगे की नहीं, सारे आगे अगर पीढ़ी की भी बात करें, अगर वो चलता रहे तो शासन पीढ़ी भी सुधर जाती है। और आज भी हम बैठे तो संतों की देन है, जो आज हम यहाँ बैठे हैं संतों की देन है। जो चल रहा है 20 कुरान बाइबल जो भी है, उपनिषद शासन जितने भी हैं, जो अच्छी बात है उनके ही सारे लिखी गई किताब, उनकी सारी आज बैठे हैं। हम अच्छी बातों के लिए यहाँ बैठे हैं, अच्छी सोबत के लिए बैठे हैं, न कि बच्चों को बिगाड़ने के लिए बैठे हों। एक समय की बात है सत्संगत, एक संत महात्मा आंखों से हीन थे, नेत्रहीन थे, दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्संगत वो किसी सत्संग में आते जाते थे। किसी ने महात्मा ने उनसे प्रश्न कर लिया कि महात्मा आपको दिखाई नहीं देता तो आपको संगत कैसे दिखाई देती होगी, आपको कैसे मुलाकात होती होगी, आपको क्या फायदा, कैसे आनंद आता होगा, दुनिया कैसे दिखाई देती होगी? जैसे सूरदास, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, जो मैं आज आ रहा हूं, जिस जगह में आ रहा हूं, जिस सोबत जिस सोसाइटी में आ रहा हूं, वहां मेरे पीछे मेरा परिवार आएगा, कल बच्चे आएंगे, तो अगर मुझे दिखाई नहीं देता तो मेरे बच्चों को तो दिखाई देगा। जहां मैं जाऊंगा मेरे पीछे बच्चे आएंगे, तो एक से अगर वो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरेगा तो साथ संग मुझे तो इसी में खुशी होगी। और ये निराकार परम सत्ता ये इन नेत्रों से नहीं दिखता, साथ संग ये मन की जो आंखें हैं उनसे दिखाई देता है। हाँ साथ संग सतगुरु की जो महिमा है उसको बयान करने के लिए, उसको बखानने के लिए साथ संगत सदियों लग गए, आगे भी लग जाएंगे। ये अपने आनंद को, अपने सुधार के लिए साथ संगत ये सतगुरु के जो उपदेश आदेश होते हैं साथ संगत उनको अपने जीवन में सुधारने के लिए होते हैं, ग्रहण करने के लिए होते हैं। यहाँ दास का कोई उपदेश का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि जो गुरु का आदेश उपदेश हो उसको आपके समक्ष रखने का जो सेवा है सत्संग, उसको निभाने का प्रयास करता है। और सत्संग ज्यादा आपका समय काफी हो चुका है, सत्संग 12 बजे का टाइम है। यही अरदास माता जी से मांगता है कि जो भी संगत सत्संगत इगलास की बढ़ती जा रही है, बस इतना सा करें सत्संगत कि जो भी आपके पास बैठने वाली हैं उनको भी संगत में समय से अगर लाएं तो सत्संग आपके वारे न रहेंगे। क्योंकि सत्संग संतों का काम केवल अपने आनंद से नहीं है, दूसरों को आनंद देने से आनंद मिलता है, दूसरों को भोग लगाने से भोग मिलता है। सत्संग नरक और स्वर्ग की अगर बात करें तो सत्संग एक नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। तो किसी महापुरुष ने कहा कि चलो हम दिखाते हैं आपको नरक और स्वर्ग। सत्संग उन्होंने 2 कमरों में 2 हॉलों में लंगर लगा दिया।
लेकिन सत्संग एक कमरे वाले, एक हॉल वाले में उनके हाथों में फंटी बांध दी, फंटी, ये हाथ मोड़ न सके। दूसरे के में यही बांध दी। नरक के भी स्वर्ग में समान है, कोई पता नहीं कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। दोनों के हाथों में जो हॉल थे, दोनों फंटी बांध दी, लेकिन हॉल अलग अलग थे। दोनों में लंगर लगा दिया। अब जिनके जो आदमी अपने मन मर्जी करते थे, जो अपने खुद खाना चाहते थे, उनको खाना नहीं मिला, क्योंकि वो झुक नहीं सकता। सास उन्होंने मारपीट हो गई, इधर उधर फेंका फांकी हो गई, सास वो तितर बितर हो गया, लंगर खाना जो है मारपीट हो गई, क्योंकि भूखे ज्यादा थे। सत्संग वहां कुछ नहीं किसी को मिला। लेकिन वही रोल दूसरे कमरे में दिखाया, हॉल में दिखाया, तो वो क्या करते हैं, वो क्योंकि संतों की मत थी, वे क्या करते हैं पता है, वो लंगर के सामने पहले अपने को नहीं भोग लगाते, पहले दूसरे को लगाते हैं। वही अभ्यास उनका था। ये छड़ी इनके सामने कर दी, उन्होंने मेरे सामने कर दी, उन्होंने उनके सामने कर दी। सत्संग बड़े चैन के साथ, सुकून के साथ, आनंद के साथ उस लंगर को खाया गया, उस रोड को भी उसको दिखाया। तो कहने बताओ आपको कौन सा रूम के लोग अच्छे लगे? उन्होंने कहा जिसमें झगड़ा हुआ, जो खाना खा ही नहीं पाए, भूखे ही रह गए जबकि भूखे थे, और जिस हॉल में शांति से खाना खिल गया, लंगर खिल गया, और एक दूसरे से प्रेम भी कर रहे हैं, एक दूसरे को सजदा कर रहे हैं। शासन यही स्वर्ग और यही नरक का हो। अगर आप में झगड़ा होता तो लोग कहेंगे वो निरंकारी है, वो सत्संगी, कैसे सत्संगी, बस बहुत दोष लगा देंगे। अगर आप निरंकारी नहीं हो तो फिर खूब झगड़ा करो, आप कोई आरोप लगाने वाले नहीं है। यही होता है। तो हमें ये चेतन रखना दुनिया से कि हम कोई ऐसी बात न कह दें किसी से जो किसी के खिलाफ हो। खिलाफ भी कहना चाहिए अगर उसकी भलाई हो तो। उसमें अगर बच्चे की भलाई होती है तो डांटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ऐसा अभ्यास बनाए कि मेरे हाथ स्वतंत्र, तो किसी को फैला, चाहे किसी की नाक आ रही हो तो उसको लग जाए। साथ से हम स्वतंत्र वहां पे हैं जहां किसी का हित हो रहा हो, लेकिन अहित हो रहा हो, लेकिन वहां हमें स्वतंत्र नहीं। हाँ, सत्संग यही सिखला देती है कि हम दूसरे को हित अहित के बारे में सोचें, अपने लिए कम सोचें, तो हमारा हित होगा। पर हित सरस धर्म नहीं, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सत्संग बहुत एक एक शब्द सत्संग जो लिखा हुआ है बहुत सटीक लिखा हुआ है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो संतों का जीवन होता है दूसरों के लिए होता है, पर हित के लिए। और सत्संगत जो आदमी अपने लिए जीता है, सत्संग खुदगर्जी होता है, आज तक उसका बोलबाला नहीं हुआ। आज तक अगर देखते हैं हम रावण का, जो इतनी विद्या लेने के बाद भी खुदगर्जी हो गया था। उसने एक ही बात का वो किया था सत्संग, जब लास्ट में हुआ कि आप हारे क्यों और राम जीते क्यों, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे साथ मेरे भाई नहीं थे और राम के साथ राम का भाई था। दूसरे उसमें यही कहा था कि अगर मैं चरित्रहीन नहीं होता तो मेरी जीत हार नहीं होती। राम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था, एक ही शब्द था। आज सत्संग का जो रूप है चरित्रवान से, चरित्रहीन से नहीं। और हम ये पढ़ते भी हैं कि करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, यानी जो चरित्र है वो सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हमारा धन है, धन कमाते हैं और चला जाता है तो कुछ नहीं गया। अगर हमारा कुछ स्वास्थ्य गिरता है तो उसको भी कुछ गया है, यानी हमारा स्वास्थ्य गिरता है तो कुछ गया शरीर से, हम काम करने लायक नहीं होते। लेकिन अगर चरित्र गिरता है, शासन सब में कहा है, वेदों में शास्त्र में कहा है, यहाँ तक कि स्कूलों में इसको पढ़ाया जाता है कि वहां फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको कोई बैठाने वाला नहीं होता। आज सत्संग नहीं है। जो सत्संग होता है ये चरित्र को वान बनने के लिए, नहीं बलवान, यानी ऐसा बनाने के लिए जहां वो कहीं झुकने नहीं, जहां उसकी कोई बदनामी नहीं हो, बल्कि एक आदमी सारी दुनिया को सुधार सकता है। आज माता जी हैं, अपने देश को नहीं विदेशों को भी, कितने देशों को सुधारा, कितने लोग हैं। तो आओ सत्संग, ये ज्ञान का जो ज्योति है इसका कोई अंत नहीं है, ये सर्वज्ञ समाई हुई है। ज्ञान एक जो नरन में, क्योंकि ये नरन में यानी नर में है सत्संग, तो ये हमें बहुत ज्यादा जितना फैलाएंगे सत्संग उतना ही हमारा भला होगा।